बात 1999 की है, जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी। जानकी का पति फौज में था, इसलिए वो अपने 2 बच्चों के साथ किराए के एक कमरे में छोटे से सीतापुर नाम के शहर में रहती थी। उसके आसपास तब लगभग कई औरतें इसी तरह रहती थीं, क्योंकि उनके पति भी फौज में थे। बात जुलाई महीने की है। उसी महीने में जानकी के बेटे का जन्मदिन था। जानकी के बेटे का नाम अनमोल था और जानकी की बड़ी बेटी का नाम कंचन था। बच्चे बहुत खुश थे और माँ भी, लेकिन जानकी को पति के साथ ना होने की कमी तो रहती। ऊपर से उन दिनों ना मोबाइल फ़ोन, बस चिट्ठी पत्र के जरिए ही महीने में कभी कभार एक दूसरे के हालचाल जान लिया करते थे। जानकी के घर से थोड़ा सा दूर एक दुकान थी, जिसमें कभी कभार फ़ोन से बात हो जाया करती थी। तुझे तेरे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दीदी, आपका धन्यवाद। हाँ बेटा, हम दोनों की ओर से जन्मदिन की बधाई। माँ, धन्यवाद। अनमोल और कंचन बहुत खुश थे, और खुश क्यों ना हो, आज जन्मदिन था अनमोल का, तो शाम को दोस्तों को घर बुलाकर केक काटने की अलग ही खुशी थी दोनों में। जानकी अपने बच्चों के साथ बस उनके पिता का फ़ोन आने का ही इंतज़ार कर रही थी कि कब फ़ोन आए और बच्चे खुश हो जाएं। माँ, माँ, आज तो मेरा जन्मदिन है। आज पापा तो कॉल जरूर करेंगे ना? अरे क्यों नहीं करेंगे, हर साल की तरह इस साल भी करेंगे। पापा जानते हैं कि फ़ोन नहीं आया तो घर में हम सबसे लड़ाई करके बैठ जाएगा, पूरा आसमान सर पे उठा लेगा। अच्छा ये बता, पापा से क्या गिफ्ट मांगेगा इस बार? मैं तो बस यही कहूँगा कि जल्दी से घर आ जाओ ताकि हमें कहीं घुमाने ले चले। माँ, पापा का फ़ोन आएगा ना? हाँ बेटा, चलो तुम दोनों नहा लो, फिर मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। और आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना, तो तुम दोनों बाहर जाकर खेल लो, फिर शाम को केक भी तो काटना है ना। माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। उस दिन जानकी और बच्चे बस सुबह से अपने पिता के फ़ोन का इंतज़ार करते रहे, लेकिन दिन के 3 बज गए। जानकी ये तो जानती थी कि बॉर्डर पर लड़ाई लगी है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका पति लड़ाई में गया है कि नहीं। देखते देखते रात हो गई। रात के समय जानकी की पड़ोसन आई। जानकी, तुझे अनमोल के जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद। और बच्चे कहाँ हैं? वो तो सो गए। अनमोल को सुबह से अपने पापा के फ़ोन का इंतज़ार था। क्यों, तुझे पता नहीं है हमारे पति जिस यूनिट में है उस यूनिट को लड़ाई में भेज दिया गया है? ये सुनकर जानकी पूरी घबरा गई। उसका मन और उदास हो गया। जानकी घबरा मत, खुद को संभाल। मेरा भी वही हाल है जो इस वक्त तेरा है। आखिर हम फौजियों की बीवी हैं, थोड़ा तो साहस रखना पड़ेगा ना। मैं यही बताने आई थी तुझे। चल तू अपना ध्यान रख। अगर तुझे फ़ोन आए तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर मुझे फ़ोन आएगा तो मैं तुझे बताऊंगी। उस दिन जानकी और बच्चों ने जन्मदिन पर कुछ नहीं किया, क्योंकि अब तो मन में बस घबराहट ही थी। रात को बच्चे बिना कुछ खाए ही सो गए, और जानकी बस रात भर सोच में डूबी रही, अपने पति के लिए परेशान होकर। रात तो जैसे तैसे बीत गई। अगले दिन सुबह बहुत बारिश हो रही थी। तभी दुकान से एक आदमी जानकी के घर आया। बहन जी, आपका फोन आया है। किसका है? पता नहीं, मालिक ने भेजा है मुझे आपको बुलाने को। जानकी फटाफट दुकान पर गई। उसको फ़ोन पर बात करने पर बहुत डर लग रहा था। तभी उसने वहाँ से अपने पति की आवाज़ सुनी। जानकी, जानकी की जान में जान आई। जानकी कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पड़ोसी ने बताया कि पूरी यूनिट को लड़ाई में भेजा था। मैं तो बहुत घबरा गई थी। कल आपका फ़ोन भी नहीं आया,
बच्चे आपका फ़ोन का इंतज़ार करते करते रात में भूखे सो गए। अनमोल का जन्मदिन था कल। जानकी, मुझे याद है, पर मैं क्या करता? मैं लड़ाई में गया था ना। हाँ, पड़ोसन ने बताया। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जानकी, हम लड़ाई जीत गए हैं। आप ठीक तो हैं ना? हाँ जानकी, बस यूँ समझो मौत के मुंह से बच के आया हूँ। गोली लगने ही वाली थी, लेकिन रेत की एक गोली की वजह से मैं बच गया, पर हमारे कई साथी शहीद हो गए। जानकी अपने पति की सलामती सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन जो शहीद हुए उनके लिए अफसोस था मन में। घर जाकर जानकी ने बच्चों को बताया कि उनके पापा का कॉल आया और सब ठीक है। बच्चे बहुत खुश हुए। उस खुशी के आगे अब उन्हें कोई खुशी नहीं दिख रही थी। एक फौजी और उसके परिवार में ऐसे किस्से अक्सर होते हैं और इस दुख दर्द को बस एक फौजी और उसके बच्चे ही समझ सकते